अपराधों से जुड़े अनाचरण शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हमारा मकसद इन खबरों के जरिए दहशत फैलाना नहीं, बल्कि आपको हकीकत से रूबरू कराना है। आइए सुनते हैं आज की अनाचरण की खबरें। ग्वालियर किले से गिरकर लॉ की छात्रा ने गंवाई जान, हर एंगल से जांच करने में जुटी पुलिस। कल शाम ग्वालियर के किले से गिरकर एक छात्रा ने अपने प्राण गंवा दिए। छात्रा की पहचान आकृति भदौरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके पिता केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी हैं, जो कि दिल्ली में पदस्थ हैं। छात्रा ग्वालियर में अपनी मां और भाई के साथ रहती थी। छात्रा BA LLB 3rd ईयर में थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को छात्रा का उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी से सीधे किले पर पहुंच गई। इसके बाद उसके साथियों ने उसके बॉयफ्रेंड को भी किले पर बुला लिया। उसका बॉयफ्रेंड वहां भी झगड़ा करने लगा। तभी वह किले की दीवार से नीचे गिर पड़ी। आकृति की किले से गिरने की सूचना आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो उन्हें छात्रा का शव किले की तलहटी में मिला। पुलिस के अनुसार मौजूद लोगों ने बताया कि आकृति का उसके दोस्तों से झगड़ा हुआ था। वहीं छात्रा के मौसा उपेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि छात्रा को धोखा दे रहे युवक ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया है। जिस आदेश शर्मा से झगड़ा हुआ वो और उसके साथी भाग गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची को मारने की साजिश की गई है। इस घटना में उसके क्लासमेट भी शामिल हैं। उन्होंने छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया था। आपको बता दें कि आदेश शर्मा से आकृति की बहुत गहरी दोस्ती थी, जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हो चुकी है। पहले तो यह घटना आत्महत्या बताई जा रही थी, लेकिन छात्रा के मौसा के बयान के बाद इस घटना ने एक हत्या का मोड़ ले लिया। आज सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद उसके दोस्त समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले की हत्या, आत्महत्या और हादसा हर एंगल से जांच करने में जुट गई है। वहीं इस मामले में CSP अशोक जादौन का कहना है कि सदस्यों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस केस में तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 बजे एक फ़ोन आया था, तो मेरे मिसेज ने अटेंड किया था कि आपकी बच्ची का झगड़ा हुआ, बच्ची किले से लड़कों ने गिरा दी है। तो मैंने कही, वो फ़ोन सुनते ही घबरा गई और फ़ोन उसके हाथ से गिर गया। तो मैंने फ़ोन उसके हाथ से लिया। मैंने पूछा, भाई कौन बोल रहे हो? तो बोल रहे, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, थाने से, वहाँ क्या ना उरवाई गेट से बोल रहा हूँ, किला गेट से। आप उधर आ जाइए और बच्ची की आपकी झगड़ा हुआ है और लड़कों ने पटक दिया है और लड़की की डेथ हो गई है और सिविलियन ने भी वहाँ हल्ला किया है। तो मैं मौके पे पहुँचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखा तो लड़की के ऊपर स्कूटी खड़ी थी और 2 लड़के पुलिस वालों ने वहाँ पकड़ रखे थे और 3 लड़के 2 लड़की भाग गए वहाँ से। आदित्य शर्मा करके लड़का है जो उसका मैन था और 2 लड़के उसके साथ में लड़कियां थी, वो वहाँ से भाग गई हैं। कॉलेज गई थी बच्ची। कॉलेज के से पढ़ने के उनने कोई दबाव किया कि चलो घूमने चलते किले पे लेके आ गए। उसकी साजिश रची, उसकी जान चली गई। बच्ची हमारी में अमेठी में पढ़ती थी और इस साल फाइनल था उसका। किस क्या ऐसे थी, लड़की फ्रेंड थे और उसके साथ की उसकी लड़कियां और थी, फ्रेंड थी। आप उसमें कोई विवाद हुआ। विवाद होने के बाद उनने यहाँ पूरी साजिश रची कि यहाँ आने के बाद कोई आएगा नहीं, घर का कोई देखेगा नहीं और यहाँ उसका मर्डर कर दिया। और ग्वालियर में ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। हमारे को इस चीज़ के न्याय चाहिए, लड़कों को सज़ा होना चाहिए। पड़ाव थाना क्षेत्र में जो है, कल छिंदशाह की दरगाह के पास में, किले के पास में पड़ाव थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर एक युवती किले से कूदकर उसके द्वारा डेथ हो गई थी उसकी। उक्त सूचना पर पड़ाव पुलिस द्वारा उसमें मर्ग कायम किया गया और मर्ग कायम की जाकर उसमें जांच की जा रही है। जांच के दौरान मृतिका की जो शिनाख्ती हुई है उसका नाम है आकृति भदौरिया, DD नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और MIT यूनिवर्सिटी में BBA LLB 3rd ईयर की छात्रा है। जांच के दौरान उसके परिजनों द्वारा शंका व्यक्त की गई है कि उसके जो बॉयफ्रेंड था उसके द्वारा किले से धक्का मारा गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। तो इस संबंध में बारीकी से जांच की जा रही है और जांच पर से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में तस्दीक जो उनके परिजनों द्वारा जो संदेह व्यक्त किया गया है उस पर उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रास्ते से निकलने पर छिड़ा विवाद, बदमाशों ने चाकू मारकर किया घायल। दिन प्रतिदिन शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं।
प्रशासन की कड़ी मशक्कत करने के बाद भी इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। आजकल हर छोटी से छोटी बात पर बड़ा विवाद हो जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया है ग्वालियर से। झांसी रोड क्षेत्र के चंद्रबरी नाके से, जहां बजरंग नगर में रहने वाले मुकेश राणा और धर्मेंद्र राणा का कुछ बदमाशों से सिर्फ रास्ता निकलने पर ही विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि जानलेवा बन गया। इस विवाद पर बदमाशों ने चाकू से वार करते हुए दोनों भाइयों को घायल कर दिया। यह घटना करीब रात 10 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस पर झांसी रोड थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह की बात है, सुबह हम लोग मंदिर गए थे, तो मैं मंदिर से लौट के जस्ट घर आया हूँ। मेरे भाई का फ़ोन आया कि भाई साहब कुछ लड़के मुझे 2-3 दिन से परेशान कर रहे हैं। तो मैंने कि किस कारण से कर रहे हैं, कौन है? पुराना मकान है मेरा उस गली में जहाँ मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि आप भाई से घर यहाँ आ जाओ। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। उसने फिर नाम भी बताए, मुझे आदिवासियों के लड़के जो पहले से अपराधी हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे एक मित्र भी था। तो वहाँ पहुँच के बाद भैया मेरा वहीं मंदिर पर पूजा कर रहा था, तो बोला कि भाई साहब यही लोग हैं। तो वो लोग आ गए। मैंने कहा क्या बात है? कुछ नहीं, बस यही उन्होंने आते ही से हमारा पीटी चालू कर दी। वो लोग लड़ने के विषय में खड़े थे, उन पर हथियार वगैरह थे। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग कम थे, वो लोग ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या है कि हमारा पीटी चालू की, तो मेरे क्या सरिया लग गया। भाई गिर पड़ा था, उसके क्या है चाकू वाकू मार दिए। तो वो गिरा था, उसको बचाने के चक्कर में मैं भी उसके ऊपर हुआ। तो क्या है कि मेरे पेट वगैरह सब गीले हुए थे ब्लड से। लेकिन स्थिति ये थी कि वहाँ पर क्या है संख्या ज़्यादा थी, हम लोग 2 थे, बीच बचाव की स्थिति नहीं बनी। कुल विवाद कुछ नहीं है, क्या है नए नए गुंडे बने हैं, गुंडे बदमाशी उन्हें ज़्यादा सूझ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से चलो, दबाना। उसको क्या परेशान कर रहे होंगे, उसने इसलिए नहीं बताया, घर पे विवाद बढ़ेगा। मैं 3-4 लड़के हैं जिनको मैं थोड़ा जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो किशन पारदी हैं, काऊ पारदी हैं, और 2-3-4 और लड़के हैं जिनके नाम हैं। मैं ये चाहता हूँ उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, 307 कायमी हो, और उन्हें वो जिला बदल के लिए मैं तो कह रहा हूँ उन पर उससे बड़ी घटना कोई भी 2 धाराएं बनती हैं उनके तहत उनके से कार्रवाई की जाए, उनके घरों को ध्वस्त किया जाए। क्योंकि उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं कि वो जगह जगह क्या मकान वगैरह ये घेर रहे हैं, और घेर के उन्हें बेच के जो पैसा आ रहा है उससे ये चीज़ कट्टा हथियार जो चीज़ें खरीद रहे हैं। क्योंकि क्या है एक नॉर्मल आदमी पर कट्टा खरीदने के लिए 10,000 की व्यवस्था नहीं होती, जो काम नहीं कर रहा है। लेकिन उन पे हथियार कट्टे ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही है, इसके लिए पैसा भी तो कहीं अरेंज कर रहे हैं। प्रशासन के लोग भी कुछ जो पुलिस वाले हैं वो भी क्या है उनका सानिध्य है। क्योंकि क्या है अगर कोई भी गुंडा तब तक नहीं बनता जब तक वो प्रशासन उस पर सख्त होगा, कभी नहीं बनता। झांसी रोड थाने में मुकेश राणा द्वारा किशन पारदी व अन्य 4 के विरुद्ध जो है चंद्रबगनी नाका पर गली पर निकलने वाली बात पर अश्लील गालियाँ दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और चाकू से उनके चोट पहुँचाई गई। तो उनकी रिपोर्ट पर से 323, 324, 294, 5 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया मुकेश राणा को, और इलाजरत है और प्रकरण में विवेचना की जाए। आरोपी पक्ष के संबंध में भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये खबरें सच हैं, लेकिन लोगों के अंदर पल रहे अनाचरण का सिर्फ एक नमूना है। ऐसी आपराधिक घटनाओं का शिकार होने से बचने के लिए हमारी खबरों को शेयर कीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही अनाचरण की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।